हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आप जानते हैं कि महिलाओं में मोल भाव करने की विशेषज्ञता कुछ ज़्यादा होती है और कुछ महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही होती है। तो मैं एक ऐसी ही महिला के एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो हमारी कॉलोनी में हुआ। कि हमारे कॉलोनी में एक महिला है जिनका नाम मैंने ललिता जी रखा है। ललिता जी इसलिए रखा है क्योंकि वो हर चीज़ में मोल भाव करती है और मोल भाव में अपने आप को PhD समझती है। उन्हें बताया मैंने PhD करती है। तो वो न केवल मोल भाव करती हैं बल्कि वो पड़ोसियों को भी हेल्प करती हैं कि सामान को कैसे खरीदा जाए। तो ये उनकी विशेषज्ञता है, यही उनकी समाज सेवा है। तो जब से कोई बेचने वाला आता है तो वो उससे पहले ही तय कर लेती है, देखो मैं तुम्हारा इतना बिकवाऊंगी अगर तुम मुझे इतने रेट में दोगे। अब सारी महिलाओं ने उनके आगे सरेंडर कर रखा है। सब जानती हैं कि ललिता जी बहुत मोल भाव करने में आई है। तो जैसे ही कोई बेचने वाला विक्रेता आता है तो वो उनको बुला लेती है, विशेषज्ञ को, और वो आके पूरा हैंडल करती है सिचुएशन को। और मेरे साथ तो बड़ी दुर्गति है क्योंकि मैं नौकरी पेशा महिला हूँ, तो मुझे तो नौकरी करने जाना होता है, तो मैं घर में रहती नहीं। तो मेरी भी वो कभी कभी मदद कर देती हैं चीज़ें खरीदने में। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बादाम वाला आया जिसके पास 2 बैग थे, करीब 10-10 किलो या 12-15 किलो, उसके पास दोनों बैग में बादाम थे। तो उसने किसी महिला से पूछा कि बहन जी बादाम ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्या रेट है? तो उन्होंने कहा 700 रुपये किलो, जो कि सही रेट था उस समय के हिसाब से, 700 रुपये किलो। तो उन्होंने कहा कि रुको जरा मैं अभी अपने पड़ोसी को बुला लूँ। तो वो गई और ललिता जी को बुला लाई और वो ललिता जी आ गई और ललिता जी ने कहा कि कैसे दे रहे हो बादाम? तो उनका 700 रुपये किलो। तो उनका बड़ा स्टाइल था, उनका कि 700 रुपये किलो, क्या बात कर रहे हो? 700 रुपये में कहाँ बादाम मिलते? बादाम तो इतने सस्ते हैं। और वो बहस शुरू हो गई उनकी। मैंने ऐसे बादाम खाए, मैं कश्मीर गई थी, मैंने ये किया वो किया, मतलब इतना ज़्यादा कहानी वहानी शुरू हो गई। मतलब उनके पास बहुत समय था, ठीक है, मोल भाव करने का अच्छा खासा समय था कि चाहे 3 घंटे बर्बाद हो जाए लेकिन पैसे बचेंगे। अब उन्होंने करते करते मोल भाव करते करते और उसे ये बता दिया कि तुम्हारे 10-12 किलो बिक जाएंगे और वो उसे 200 पे ले आएंगे। अब हैरानी, मैं मतलब ये बहुत हैरानी की बात कि 200 रुपये किलो बादाम। तो मैं तो वहाँ थी नहीं, मुझे तो ये आंखों देखा हाल मेरी सहेलियों ने बताया। अब वो क्या करें कि 200 रुपये किलो। अब वहाँ पे कई महिलाएं इकट्ठी हो गए और सबने कहा हम 2 किलो लेंगे, किसी का मैं 1 किलो लेंगे, किसी का मैं 3 किलो लेंगे। तो सबने करना शुरू कर दिया और वो आदमी उसने मुट्ठी भर भर के बादाम, सबको एक एक मुट्ठी बादाम दे दी कि आप जाइए अपने घर वालों को भी खिला दीजिए, ऐसा बादाम नहीं होगा ये वो। और वो मुट्ठी बादाम मिल गए तो बहुत अच्छा लगा, तो वो भी जाके घर में सबको खिला के आई। और इन द मीन टाइम वो आदमी क्या कर रहा था कि पॉलीथीन में उसने तौल के 2 किलो 3 किलो 1 किलो ऐसे पॉलीथीन में बंद कर करके पैक करके रख दी बादाम। तो ललिता जी आई, कहने लगी अच्छा ठीक है मैं 2 किलो लूँगी, ये 3 किलो लेंगी, 1 किलो लेंगी, ऐसे से सब तय हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन हो सकता है तुम्हारे तराजू में गड़बड़ हो। तो वो अपने यहाँ घर में एक स्प्रिंग बैलेंस है सिलेंडर नापने वाला, वो ले आए और उन्होंने उसमें तौला और फिर देखा कि हाँ सब जगह सही था। तो उन्होंने कहा ठीक है बादाम तो सही है, मतलब तौल सही है भाई, तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ये वो, मतलब उसे मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सुनाई। सबने मुझे पैसे दिए, सबने अपने घर में जा के वो बादाम रख दिए और फिर वो आदमी चला गया। जब वो आदमी चला गया उसी समय मेरा आगमन हुआ, मतलब मेरा जो स्कूल ऑफ हुआ और मैं घर पहुंची क्योंकि मैं टीचर। तो उन्होंने कहा अरे अनुराधा था तुम रह गई, 200 रुपये किलो बादाम अभी देके गया एक आदमी। अब मुझे लगा कि अरे बड़ा अफसोस लगा कि मैं को ये जो इतनी अच्छी अवसर था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मुझे लगा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ अपने नौकरी पेशा होने पे, अपनी क्वालिफिकेशन पे मुझे कभी कभी अफसोस होने लगता था कि मुझसे कितने ज़्यादा फ़ायदे में ये गृहिणियाँ हैं जो घर में रहती हैं और सस्ते सस्ते सामान खरीद लेती हैं। तो मैंने उनसे बोला अरे आप मेरे ले लेती। तो वो कहने लगे अरे मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मैंने कि ललिता जी जो हैं बहुत समाज सेवा करती थी पर पैसे की समाज सेवा नहीं करती थी, इवन उधार भी वो किसी को देना पसंद नहीं करती। अब मैं उनसे बातें कर रही थी तब तक ललिता जी की बेटी आ गई। तो उन्होंने बड़े नाटकीय अंदाज में उसे कहा अरे बेटा मैंने तेरे लिए 2 किलो बादाम ले लिए हैं, अब खाएगी तेरी जो है इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, तू क्लास में फर्स्ट आएगी। अब वो लड़की भागी घर की ओर बड़ी तीव्रता से अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, यानी कि बादाम खाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, अब आगे सुनो।
जब वो बाहर आती है, वो उतनी तीव्रता से बाहर आई थूकते हुए, अरे ये क्या ले लिया आपने, कड़वा 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 कड़वा। तो एक महिला बोली पड़ोस की कि शायद इसने कोई गलत पीस खा लिया है, इसको कड़वा लग रहा है। तो उसने जब वो मुट्ठी में लेके आई थी, तो जब देखा तो मैंने कहा ये तो बादाम है ही, वो थे आड़ू के बीज। यानी कि वो आदमी उन सब महिलाओं को बेवकूफ़ बना के चला गया। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि ललिता जी ने अपनी मेड को फ़ोन करके बुलाया कि बहुत सस्ते बादाम मिल रहे हैं, आके ले ले, कम से कम 1 किलो ले जा अपने बेटे के लिए। वो बेचारी गरीब मेड भी आके किलो बादाम ले ली थी, जो कि कड़वे थे। तो उसके बाद जो है मुझे बहुत शांति मिली मेरे दिल को, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा हुआ मैं यहाँ नहीं थी, नहीं तो मैं भी फंस जाती, मैं भी ले ली। जब इतनी शातिर महिलाएं बेवकूफ़ बन गई तो मैं भी बेवकूफ़ बन जाती। तो ये होता है मोल भाव का असर। मैंने काका हाथरसी की एक पोएम पढ़ी थी, बहुत पहले कविता पढ़ी थी काका हाथरसी की, जिन्होंने अपनी पत्नी के बारे में लिखा था कि मेरी पत्नी बहुत मोल भाव करने में आ गई। तो एक बार वो साड़ी खरीदने गई तो उन्होंने कहा कि मुझे ये साड़ी चाहिए। तो दुकानदार ने 1000 रुपये बताया, बोल रहे नहीं 1000 रुपये नहीं, मैं 500 रुपये में लूँगी। तो दुकानदार भी बहुत चालाक होते हैं, जब वो देखते हैं कि मोल भाव करने वाली महिला आती है तो वो उसे दुगना बता देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है 500 रुपये में ले जाइए। तो कह रही 500 रुपये में, पहले मैंने 1000 में कहा, तुमने 500 में मान गए, इसका मतलब ये तो ये 250 की है। और वो बड़ा परेशान हो गया, तो उन्होंने कहा चलो जी 250 में ले जाओ। ऐसे ऐसे करते करते वो 0 में आ गया। उसने कहा चलो तुम फ्री में ही ले जाओ। तो पता है वो क्या बोली, मतलब काका हाथरसी कितने मजाकिया अंदाज में लिखते हैं कि अंत में वो बोली कि अगर तुम फ्री में 1 दे रहे हो तो मैं 2 दूँगी। यानी कि फ्री में लेने का भी उन्होंने मोल भाव कर डाला। तो ये है हम महिलाओं की मोल भाव करने की शक्ति। और जिसमें ये शक्ति नहीं होती मुझ जैसे लोगों में, तो हम सोचते हैं कि हमारी जो विशेषज्ञता इसमें है नहीं, तो हम लोग तो खराब ही लोग हैं। लेकिन मोल भाव करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि जो बेचने आया वो तो अपना लाभ कमा के ही जाएगा। ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि वो अपना लाभ कमा के ही जाएगा। आप कितना भी मोल भाव करिए, वो अपना लाभ, जो उसने लाभ डिसाइड किया हुआ है, प्रॉफिट डिसाइड किया हुआ है, वो कमा के ही जाएगा। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये किस्सा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये लतीफ़ास्तान और जोकलैंड के जोक्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।